नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेजर गौरव टाक है। मैं एक सेवानिवृत्त निवृत्त अधिकारी हूँ। मैं जनरली उन कॉजेज़ के बारे में वीडियो बनाता हूँ, जिनका कहीं न कहीं जिनके बारे में हमारे देश में पब्लिक अवेयरनेस की कमी है। तो इसी सीरीज़ में एक नया वीडियो है अबाउट ऑर्गन डोनेशन रूल्स इन इंडिया। सो एक प्रिलिमिनरी रिसर्च है जो करी है, जिसमें कि आप लोगों को ये पता पड़ जाएगा कि ऑर्गन डोनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा आप ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि जो प्राइमरीली गवर्निंग एक्ट है वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, जो कि 1994 में आया था। अब जो डेथ है इंडिया में, हम डेथ का मतलब ये है कि जो ब्रेन डेड पर्सन होता है उसे डेथ माना जाता है। जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ब्रेन डेथ जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल फॉर्म ऑफ डेथ, और किसी भी फॉर्म को डेथ नहीं माना जाएगा। और ऑर्गन डोनेशन जो है इंडिया में, जो हम फुल बॉडी डोनेशन की जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम देह दान भी कहते हैं, वो हम बात कर रहे हैं कि डेथ होने के बाद में आप अपने आपके ऑर्गन्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है नाउ। और वो मेडिकल स्टूडेंट्स के काम आ सकते हैं। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लोगों के पास, किसके पास किडनी नहीं है तो उसको किडनी यूज हो सकती है, हार्ट नहीं है तो हार्ट यूज हो सकता है। ठीक है, किडनी लिविंग पर्सन भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि अगर आपका नियर जो रिलेटिव है उसकी अगर डेथ होती है तो उस केस में लिविंग पर्सन भी डोनेट कर सकता है। बट हार्ट हो गया, हार्ट को लिविंग पर्सन नहीं कर सकता, तो डेथ के बाद कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपकी पूरी की पूरी बॉडी है, वो ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के लिए यूज की जा सकती है, रिसर्च पर्पज से यूज की जा सकती है, जो अभी तक सुलझी नहीं है। आपका कंप्लीट बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट, तो उन सब कार्यों के लिए आप अपनी बॉडी को डोनेट कर सकते हैं। तो नाउ जो डोनर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लिविंग डोनर्स, जो कि रिलेटेड भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं एज पर लॉ। और एक होता है डिजीज डोनर्स, जो कि आफ्टर ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ जो है माने जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हो जाती है कि आपको, जब आप, अगर आप लिविंग पर्सन हैं और आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन अभी है डोनेट करने का, उसमें आपका एक कंसेंट फॉर्म होता है। ये कंसेंट फॉर्म आप अभी भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, जिस पे बहुत ही आसानी से आप एक फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास एक कार्ड आ जाएगा, वो कार्ड में लिखा होगा कि आपका बस वो कंसेंट आपने बताया है, वो कंसेंट आप दे सकते हैं अगर आप जीवित हैं। और अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के पश्चात उसके जो नियर रिलेटिव हैं वो भी कंसेंट दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कानून है वो नेक्स्ट ऑफ किन के कंसेंट को ही मानता है, बिकॉज अगर आप खुद भी अपना कंसेंट देते हैं और आपके मरणोपरांत नेक्स्ट ऑफ किन मना कर देता है आपके बॉडी डोनेशन के लिए, तो उसका डोनेशन नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी करते हैं अपने नेक्स्ट ऑफ किन को बताएं और उसे भी कन्विंस करें। और नेक्स्ट ऑफ किन अगर मान बोलता है आपके डेथ के बाद में कि भाई हम इन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट किया है, तो फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है और बॉडी डोनेशन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म 10 भरा जाता है। फिर फॉर्म 12 जो होता है उससे जो रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल्स हो जाता है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अभी इंडिया में एक्चुअली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि हम सबको पता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें करना चाहिए डेफिनेटली। और ये जो देह दान है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप देखिए ओनली 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर मिलियन किसी को नहीं पता है मिलियन का मतलब क्या होता है, तो 10 लाख, यानी हर 10 लाख लोगों में 0.65 बंदा जो है, एक आदमी भी नहीं है 10 लाख लोगों में, जो अपने ऑर्गन को डोनेट करता है। जबकि हम पैराडॉक्सिकली, अगर मैं ओपन डिस्कशन या कहीं ओपन फोरम में जाता हूँ या मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो एवरीबडी वांट्स इट, हर कोई कहेगा यस हमें करना चाहिए। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मोरल करेज एंड लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, ड्यू टू सर्टेन कल्चरल बिलीव्स एंड मिसकंसेप्शंस, पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड पीपल आर नॉट डूइंग दिस। और ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। अगर आप एक्ट भी देखें तो 1994 का बना हुआ है, और मुझे अभी तक याद है कि आज से लगभग 12 साल पहले मेरे ही एक रिलेटिव हैं जिन्हें हम बड़े पापा बोलते हैं, वो उन्होंने मुझसे करवाया था, तो मैंने उनके ऑर्गन डोनेशन की कार्रवाई करी थी, और जब मैं कॉलेज में था, और मैंने अपने लिए भी करी थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बट आई थिंक पब्लिक अवेयरनेस इज लैकिंग, और कल्चरल बिलीव्स भी कई बार ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया। अब इसमें मैंने कई सारी जो आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने ये सब साइटेशन इसलिए डालें कि ऐसा नहीं है कि मैंने विदाउट रिसर्च ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ये इसमें एक organindia.org करके वेबसाइट है, इस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ईजी आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वो फॉर्म भरने पे आपको एक कार्ड आ जाएगा। वो कार्ड आपका जस्ट कोई लीगल कार्ड नहीं है, उसमें ये लिखा होगा कि आपका कंसेंट है और ये ऑर्गन डोनेट करना है, डेथ के बाद आपको कहाँ कॉल करना है, वो कॉल आपके नेक्स्ट ऑफ किन को करना है। तो आई होप ये आपको अभी क्लियर है। चलो अब हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम ये काम, ये शुभ कार्य कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट यू कैन अप्लाई फॉर अ डोनर कार्ड। ओके, एंड इसमें पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कैसे कर सकते हैं, और डोनर जो है आपका ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, बॉडी डोनेशन की डायरेक्टरी इसमें दी हुई है। ठीक है, और इसमें लिखा है डू यू नो दैट इन इंडिया यू कैन डोनेट योर होल बॉडी आफ्टर डेथ फॉर मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपको अगर करना है तो, और सबसे पहली बात है ये एक एनजीओ है और मेरा इस एनजीओ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं मुझे ये इसका ये जो काम कर रहा है वो अच्छा लगा, तो मैं कहूँगा कि जो भी फंड कर सकता है इसको डेफिनेटली आपको फंड करना चाहिए। सो नाउ हम जाते हैं और इसको थोड़ा और रिसर्च करते हैं कि भाई अभी ये देखो क्या लिखा है। ये लिखा है क्लियरली कि प्लेजिंग योर ऑर्गन इज अ सिंपल प्रोसीजर। ओके, जस्ट फिल आउट द ऑनलाइन प्लेज। आपको एक ऑनलाइन प्लेज फॉर्म भरना है, और हमने जैसा कि अभी देखा था कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये सारी प्लेजेस रजिस्टर हो जाती है। फिर ये कह रहा है रजिस्टरिंग एज एन ऑर्गन डोनर इज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इंटेंट टू बी एन ऑर्गन डोनर। तो वो बता रहा है कि ये कोई लीगल चीज नहीं है, ये केवल आप एक एक्सप्रेशन जाहिर कर रहे हो कि भाई हाँ मैं ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। फिर है कि द कार्ड दैट वी विल सेंड यू डज नॉट कैरी एनी लीगल वेट। वही बात ये कह रहा है, उसका कोई लीगल वेट नहीं है। हाउएवर ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आसपास वालों, अपने पूरे परिवारजनों को बताने का कि भाई मैंने अपने
ऑर्गन अपनी इच्छा से डोनेट किए हैं। सो इसलिए हमेशा अपने पास में रखो और फैमिली और फ्रेंड्स सबको आप बताओ अपनी चॉइस के बारे में। तो इंडियन लॉ के हिसाब से केवल नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो डिसाइड करता है कि वेदर आपको ऑर्गन को डोनेट करना है या नहीं डेथ के बाद में। अगर आप प्लेज भी कर दो अपने ऑर्गन को और डोनेशन नहीं होगा जब तक आपका नेक्स्ट ऑफ किन जो है उसका कंसेंट नहीं देता है। इसीलिए जब आप प्लेज करते हो ऑर्गन डोनर बनने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने नेक्स्ट ऑफ किन और अपने फैमिली मेंबर से अच्छे से डिस्कस करें और उन्हें समझाएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कितना आसान सा प्रोसीजर है ये। इसमें हम जाएंगे फिल द फॉर्म पे, ठीक है। इसमें आप अपना नाम डाल देंगे जो भी आपका नाम है, ठीक है। मेरा नाम मैंने डाला, मेरा नाम गौरव है तो ये इसमें गौरव आ गया, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपका आप इसमें पूरा डाल सकते हैं कि आपका मिडिल नेम क्या है, फिर आपका मदर फादर नेम, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, करंट एड्रेस वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी है। आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में वो डालना है कि भाई आपको क्या लगता है कि डेथ के बाद में, तो जनरली अगर आप लोगों की एज ज़्यादा है तो रादर देन हस्बैंड अपने नेक्स्ट ऑफ किन का आप यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डालिए प्लीज, नेक्स्ट ऑफ किन आपका होना चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर है। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एड्रेस है, देन आपका जो भी आप इसमें आधार कार्ड चूज कर सकते हैं उसको आप डाल सकते हैं। ऑल ऑर्गन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑर्गन, हार्ट, पैनक्रियाज, हैंड, कॉर्निया, आई के जो कॉर्निया है बहुत काम के, कई लोगों को दिखाई नहीं देता तो दिख सकता है, लंग्स हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, किडनीज हो गई, लीवर हो गई, स्किन हो गई। फिर अपना यहाँ सोशल आप ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपने ये कहाँ से सुना, तो कहाँ से सुना में आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें अदर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, इनो क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। सो आपको आप इनको बता सकते हैं कि आपने यहाँ से सुना है, और नहीं तो आपने अगर कहीं और से सुना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि ये फॉर्म मैंने भरा नहीं है, तो उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होगी, कोई इसमें पैसे चार्ज नहीं करेगा आपसे, आपको आपके घर पे कार्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।